आदेश आदेश जय श्री कृष्ण, जय मां भगवती आप सभी को। आज के इस वीडियो में एक बात बता देती हूँ कि अगर आप कृष्ण भक्त हैं, आप देवी भक्त हैं, आप शैव उपासक हैं या शक्ति उपासक हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी इष्ट के उपासक हैं, तो ये मान लीजिए कि भक्ति करने से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपको जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रकार के अगर आप उपासक हैं और आप ये बात सोचें कि मैं भगवती की इतनी पूजा करता हूँ, मैं अभी साधक बना हूँ, अभी मैंने इतनी पूजा करनी स्टार्ट कर दी, साधना स्टार्ट कर दी है, किसी भी गुरु से आप मंत्र दीक्षित हैं किसी भी प्रकार से, और आप सोचें कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरी जिंदगी की परेशानियां कम नहीं हो रही, या आप कृष्ण भक्त हैं, राधे नाम जपते हैं, तब भी आप सोचें कि इतनी परेशानियां मेरे जीवन में क्यों, तो ये बात मान लीजिए कि भक्ति मार्ग जो है वो आपका लौकिक जीवन ठीक करने के लिए नहीं है। पहली क्लियर बात, आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो कभी इन बातों से आपकी भक्ति के कारण आप ठीक नहीं होगा। जो आपके कर्मों में है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर लोग कहते हैं कि फायदा क्या भक्ति का, इतनी पूजा पाठ का फायदा क्या। अरे भाई, जब अगर आप सच्चे मन से कृष्ण भक्त हैं तो ये मान लीजिए कि आप टूटेंगे नहीं। आपकी कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन आपको आपके ठाकुर जी, आपके भगवती आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे। दुनिया भर की परेशानियां किसके जीवन में नहीं आई? श्री कृष्ण जिनका हम नाम जपते हैं, क्या नहीं छोड़ा? माता पिता छोड़े, राधा रानी छोड़ी, वृंदावन गोकुल छोड़ा, नंद बाबा छोड़े, यशोदा माँ छोड़ी, कितनी परेशानियों का सामना उन्हें अपने जीवन में करना पड़ा। तो यदि वो प्रभु थे तो क्यों सामना करना पड़ा? लेकिन ये कर्म है जो आपको भुगतने हैं, लेकिन आपको कभी आपके ठाकुर जी हारने नहीं देंगे। इसके साथ ही लोग कहते हैं कि हम भगवान की उपासना करते हैं, इतनी साधना करते हैं, 2 साल हो गए, मुझे इतना मंत्र 1.25 लाख जप कर लिया, 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। लेकिन एक बात और विशेष, यदि आपने मंत्र जो है वो किसी उद्देश्य के कारण किए हैं तो हो सकता है कि आपका 50% उद्देश्य पूरा हो जाए, लेकिन ये बात मान लीजिएगा कि भक्ति कभी भी उद्देश्य से नहीं होती है। भक्ति जो है वो मात्र निरुद्देश्य होकर यदि आप करेंगे तो समझ लेना कि आप अपने इष्ट के पास पहुंच रहे हैं। लौकिक जीवन आपका नहीं सुधरने वाला, ये बात सत्य है। कष्ट अगर आपके जीवन में है और आप उसके लिए ठाकुर जी को, भगवती को ब्लेम करते रहें तो करते रहिए, नहीं होगा कुछ। क्योंकि वो आपको पूरी शक्ति देंगे, आपको हिम्मत आपकी डबल कर देंगे। परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में आपको लगेगा ये साहस, ये हिम्मत, ये बल हमें मिला कहाँ से। अगर हमारे पे ऐसी स्थिति आती, दूसरे व्यक्ति से यदि आप बात करेंगे ना, और आपको लगेगा कि ये परिस्थिति अगर मेरे जीवन में आती तो मैं यही कर लेता, मैं यही कर लेती। लेकिन अगर आप सच्चे भक्त हैं और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई तो आप देखना कि आपको लगेगा अरे इतनी हिम्मत मुझ में आई कहाँ से, मैं तो इतना सोच भी नहीं सकता था, इतनी हिम्मत मुझ में आएगी, या मैं इस परेशानी का इस तरीके से सामना करूंगा। और मैं एक बात और आपको बता दूं 100% सच के साथ, कि उस मुसीबत से निकालने पर, उन परेशानियों से निकालने के बाद में आप अपने आप को इतना मजबूत और सशक्त महसूस करेंगे जितना आपने कभी जीवन में महसूस नहीं किया होगा। ये शक्ति है आपके इष्ट की। तो हमेशा अपनी भक्ति जो है वो लौकिक जीवन सुधारने के लिए मत कीजिए, अपने कर्मों के लिए, अपनी चीजों के लिए भगवती को, ठाकुर जी को, अपने इष्ट को ब्लेम मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ भक्ति से, भक्ति का अर्थ ही है जो केवल भक्ति, जिसमें कुछ नहीं होता। मीरा माँ ने राजमहल छोड़ दिया, तो भक्ति में अगर लौकिक सुखों की बात की जाती तो फिर ये सब चीजें छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो लौकिक सुख तो देखा ही नहीं जाता भक्ति में। तो भक्ति जो होती है वो इसी प्रकार से होती है, और आपका इष्ट आपको कभी डूबने नहीं देगा अगर आपकी भक्ति और आपका विश्वास सच्चा है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक
कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आदेश आदेश। जय श्री कृष्ण, जय मां भगवती।